हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रणवीर कुमार स्वागत करता हूं हमारे मास्टर स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि क्लास 9th 11th और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं कई सवाल, ठीक है ना। ये सीरीज रोज चलेगा, ठीक है ना। देखिएगा आप सब थोड़ा सा। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान थोड़ा सा समझिए। जीव विज्ञान सजीव, जितना भी सजीव होता है ना, सजीवों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बस आप सब थोड़ा सा नोट्स देखें, यहाँ पर बनाया हुआ, आप सब थोड़ा सा बना भी लीजिएगा। सजीवों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। सजीव जैसे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो जीवित रहता है उसको क्या कहते हैं? सजीव, ठीक है ना। जीव विज्ञान का पिता कहते हैं या तो जनक, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। नहीं याद होता था, दो तीन बार रिपीट करेंगे। जीव विज्ञान का जनक या तो पिता। आप ये समझेंगे जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अरस्तु जो है ना, ये अपनी पुस्तक हिस्टोरिया यानी मेलम में जो है ना 500 जंतुओं के बारे में बताया था। 500 जंतुओं के बारे में बताया था। इसीलिए इसको हम इतिहास का पिता या तो जनक कहते हैं। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। या तो इतिहास का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। देखिए जीव विज्ञान जो है जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है बोटनी, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटनी। और हिंदी में वनस्पति विज्ञान। इसको कहते हैं पेड़ पौधा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये पेड़ मतलब कि 500 या तो 500 से अधिक भी बोल सकते, 500 या तो 500 से अधिक पेड़ पौधे के बारे में बताया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेनम में, ठीक है ना। अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेनम 500 या 500 से अधिक भी बोल सकते हैं, ये बताए थे पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है ना। पूछेगा वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु और जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। देखिएगा ये जो है ना हिस्टोरिया यानी मिलियम में जो है बताया था 500 या तो 500 से अधिक जंतुओं के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं चैप्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी के बारे में। देखते हैं अब चैप्टर कोशिका के बारे में। कोशिका किसको कहते हैं? कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। आप समझते हैं रचनात्मक, जैसे कि हमारा शरीर या कोई जंतु या कोई जीव का शरीर, वो जितना भी किससे बना है? कोशिका से। वो छोटा 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 मतलब छोटा छोटा जितना भी होता है ना, जैसे कि घर ऐसे नहीं बन जाता। घर देखिए ईंट से बनता है, सीमेंट लगता है। छोटा छोटा चीज जिस तरह से बनता है ना, उसी तरह से कोशिका। कोशिका से मिलकर बनता है अंग। कोशिका से मिलकर क्या होता है? उसका ये कोशिका थोड़ा सा समझिए, इस तरह का होता है कोशिका। अभी आगे पढ़ाएंगे। जैसे ये कोशिका, अगर कोशिका से बनाएंगे तो ये हो जाए उत्तक, ठीक है ना। इस तरह से अगर बना दिए बहुत सारा चीज, अगर हम बहुत सारा यहाँ पर बना दिए, यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तक, ठीक है। अगर यहाँ पर और बना है, ये क्या हो जाएगा? उत्तक हो जाएगा। तो मतलब कि जितना भी छोटा छोटा चीज से मिलकर क्या बनता है। और इसको माइक्रोस्कोप या तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग। और अंग से मिलकर क्या होता है? अंगतंत्र। जैसे अंगतंत्र आ जाता है, किडनी आ जाता है, फेफड़ा आ जाता है, ये सब क्या आ जाता है? अंगतंत्र में। और उससे मिलकर क्या होता है? शरीर, ठीक है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। और जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। सबसे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या होता है? कोशिका। अगर कोशिका ही है तो उसके अंदर भी और छोटा पार्ट होता है, लेकिन हम मानेंगे अभी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका। और कोशिका से मिलकर के क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग से मिलकर क्या बनता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर, ठीक है ना। उत्तक तो समझिए छोटा छोटा, अगर उत्तक को भी देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना। ये सब मतलब छोटा छोटा चीज से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर उत्तक, उत्तक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंग। अब देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये सब वर्ड थोड़ा याद करना जरूरी है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब देखें मृत कोशिका और एक होता है जीवित कोशिका। मृत कोशिका के बारे में समझते हैं। इसके अगर मेरा शरीर है, शरीर में अगर बाल है, बाल में अगर कोई भी चीज दर्द देता है तो उसको कहते हैं जीवित कोशिका। ऐसे कुछ काटे, अगर हाथ काट दे तो उसको क्या कहेंगे? जीवित। अगर जहां दर्द देगा उसको क्या कहेंगे? जीवित कोशिका। अगर जैसे नाखून काटे, नाखून कभी दर्द देता नहीं तो क्या हो गया? मृत कोशिका। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 में। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665
1665 में। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? विवेन हो। कब किया था? 1674 में। जीवित कोशिका मतलब क्या होता है? जिसका अगर कुछ करने से दर्द देता है उसको क्या कहते हैं? जीवित कोशिका। मृत कोशिका किसको कहते हैं? जिसका अगर कुछ काटने से दर्द नहीं देता, नाखून काटता है दर्द नहीं देता, उसको क्या कहते हैं? मृत कोशिका। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 में। जीवित कोशिका खोज विवेन हुक कब किया था? 1674 में।